महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, और कुछ ही देर में उनका जो भाषण होगा वो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो क्या कहते हैं यहाँ अतीक और अशरफ को लेकर। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप दर्शकों के लिए शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई, जिसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो कौशाम्बी और उसके अलावा और भी कई जगह है जहां पे एक एक करके छापेमारी की जा रही है। एहतशाम वो शूटर जिस पे अभी भी शक है कि क्या ये मददगार की भूमिका में आज तक है, तो पुलिस की टीम चौकन्ना है और आसपास के प्रयागराज के आसपास के जिलों को लगातार खंगाल रही है कि क्या शाइस्ता की मौजूदगी इन्हीं जगहों पे है। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, अतीक का काला साम्राज्य कितना फैला हुआ है, करोड़ों की, अब तो जो सारी डिटेल सामने आ रही है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आ चुकी है। एक एक करके तमाम खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। कल हम आपके सामने एक खुलासा किया था कि सट्टा बाजार में उसका पैसा लगता था, बिल्डरों के साथ उसका साठगांठ था। आज हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है या इस पूरे गैंग की हेकड़ी खत्म नहीं हुई है, गुड्डू फरार है, तो ये जो काला कारोबार है, ये जो हजारों करोड़ की संपत्ति है, ये कहीं ना कहीं इनको बहुत हद तक मदद पहुंचा रही है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अतीक से जुड़ी हुई, एक के बाद एक हर रोज हम खुलासे इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि भले अतीक और अशरफ ना हो, लेकिन इनका साम्राज्य बरकरार है। अतीक अहमद का साम्राज्य फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के पास 2500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और ऐसे में ये तमाम संपत्ति उसके खुद के नाम पर नहीं है। बताया जा रहा है कि जितनी संपत्ति वो ओन करता है उसका केवल 30% ही उसके नाम है, बाकी 70% बाकियों के नाम है। यानी कि उसके नौकर, उसके गैंग के लोग, इन तमाम लोगों के नाम पर वो प्रॉपर्टी लेता था, उसे अपने नाम पर नहीं लेता था, पैसे देता था लेकिन उनके नाम पर इन प्रॉपर्टी को रखता था। अब ऐसे में पुलिस के लिए संपत्ति का आंकलन करना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पुलिस अतीक के घर ससुराल और अशरफ के घर ससुराल से मिले दस्तावेजों को खंगाल रही है, वहां से क्लू लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी मुसीबत यही बना हुआ है कि किस तरीके से इस पूरी संपत्ति का आकलन किया जाए, क्योंकि 2500 करोड़ से ज्यादा की अतीक की ये संपत्ति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर कोई अतीक अहमद से जेल में मिलने आता था, अगर वो उसको भरोसेमंद लगता था, तो वो उसके भी नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो ले लेता था। जिस प्रयागराज को आप संगम नगरी के नाम पे जानते हैं, उसके हर कदम पे अपराध की एक नई कहानी है, एक नया किरदार है। उन्हीं किरदारों में नया नाम सामने आ चुका है, मुंडी पासी का। इस पूरे प्रकरण में या शाइस्ता के भागने में मुंडी पासी का किरदार क्या हो सकता है? क्या वाकई वो मददगार है? क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड जो बताता है मुंडी पासी के बारे में वो ये कि हिस्ट्री शीटर है। हालांकि जब हमारी सहयोगी ने बातचीत करने की कोशिश की तो मुंडी पासी की दलीलें ये थे कि नहीं, मेरी तो अतीक से दुश्मनी चलती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम आपको पूरी गुत्थी आपके सामने सुलझाते हैं। एक कंपनी में नई लेडी डॉन की एंट्री, शाइस्ता की शागिर्द आई सामने। चौबीस फरवरी को उमेश पाल पर चली पहली गोली से ही माफिया सरगना अतीक अहमद की अपराध की दुनिया की तबाही शुरू हो गई। बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और फिर अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। दो बेटे तो पहले ही सलाखों के पीछे हैं, अब बची है तो केवल उसकी बीवी शाइस्ता परवीन और कुछ ऐसे साथी जो कभी जराइम की दुनिया में अतीक अशरफ के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे। शाइस्ता पुलिस के साथ लुका छिपी खेल रही है, पुलिस उसे हर जगह खोज रही है। इसी खोजबीन में पुलिस के हाथ सुराग लगा एक लेडी डॉन का, लेडी डॉन जिसका नाम मुंडी पासी है। मुंडी पासी का अतीक गैंग के साथ क्या कनेक्शन है, उस पर बात आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मुंडी पासी कौन है। अपराध की दुनिया से उसका पुराना नाता है। पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में मुंडी पासी के नाम के सामने हिस्ट्री शीटर है। जैसे ही लेडी डॉन मुंडी पासी का नाम अतीत गैंग के मददगार के रूप में सामने आया और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि वो शाइस्ता की मदद कर रही है, वैसे ही मुंडी पासी ने देर नहीं की और वो अचानक मीडिया के सामने आई। मुंडी पासी प्रयागराज की ही रहने वाली है और उस पर शाइस्ता की फरारी में मदद करने का आरोप है।
मुंडी पासी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। आसपास के इलाके में उसे लेडी डॉन कहा जाता है। मुंडी पासी पर आरोप लगे हैं कि उसने फरारी के दौरान शाइस्ता परवीन की छिपने में मदद की थी, लेकिन मीडिया के सामने आते ही मुंडी पासी ने अतीक गैंग के किसी भी तरह से मदद से इनकार कर दिया। पार्टी लगाया जा, हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ बाप मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। मुंडी पासी ने आरोप लगाया कि अतीक के इशारे पर उसके परिवार वालों की हत्या करवाई गई थी। इसी वजह से अतीक और उसके परिवार वालों से उसकी दुश्मनी है। मूलचंद पासी के पता कर लीजिएगा, अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए हैं? अतीक अहमद। हाँ। लहास भी नहीं मिली। हाँ। मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक थे। किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को। किसने मरवाया? अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद सांसद थे या विधायक? बहुत पहले तब विधायक थे, तभी हम भी छोटे थे, हमारे भाई की डेड बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन चार भाई, मूलचंद पासी जो करीबी दिखाया जा रहा मेरा भाई है। हाँ, मुंडी पासी ने शाइस्ता के साथ मुलाकात की बात कबूली, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई इसके बारे में शाइस्ता ने कोई जानकारी नहीं दी। चुनाव के पीरियड मरिया गिल धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है, हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी मुंडी पासी और शाइस्ता परवीन की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान अतीक का गनर एहतेशाम भी उनके साथ मौजूद था। ये वही एहतेशाम है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पुलिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी शाइस्ता तक पहुंचाने में जुटा है। सूत्रों का दावा है कि 4 दिन पहले भी पुलिस को शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में होने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम फौरन वहां पहुंची, लेकिन आरोप है कि वहां बुर्का पहनी कई मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। सूत्रों का ये भी कहना है कि पुलिस की टीम के वहां पहुंचने के बाद मस्जिद से एक अनाउंसमेंट किया गया जिसमें महिलाओं को घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी है और मुस्लिम समुदाय के लोग उसकी छिपने में मदद कर रहे हैं। तो मेरे पीछे की ठीक ये तस्वीरें जो है ये बताती है कि कदम कदम पे पुलिस चौकन्ना है, कदम कदम पे पुलिस मौजूद है, क्योंकि अब से तकरीबन आधे घंटे में सीएम यहाँ पहुंचेंगे और वो लखनऊ से निकल चुके हैं। मैं सीधे प्रियंका का रुख करती हूँ। प्रियंका उसी सभा स्थल पे है। प्रियंका,